आवाज़ के साथ मैं हूं आपकी खिदमत में रेहान अहमद। इस्लामाबाद के करीब एक ऐसी जगह पे मौजूद हूं इस वक्त, एक ऐसे शानदार महल में जो जाहिद बट नाम के एक साहब ने अपनी अहलिया सोबिया के लिए तामीर किया था। इस महल की तामीर 1980 के अवाइल में शुरू हुई और उसी वक्त इस इमारत की तामीर पे तकरीबन 1 अरब रुपए जो हैं वो लगे। उसके बाद जब से लेके अब तक के सालों के अंदर बतदरीज इस इमारत पे पैसा लगता रहा और अभी भी ये सिलसिला जारी है। अपनी अहलिया से वो इस कदर मोहब्बत करते हैं कि उनकी ख्वाहिश थी कि एक ऐसी यादगार तामीर की जाए जो उन दोनों की मोहब्बत का एक शाहकार हो, बिल्कुल उसी तरह जैसा कि आगरा में हम शाहजहां और मुमताज़ महल का ताज महल देखते हैं। बहुत ही शानदार इमारत है। इसका विज़िट हम आपको कराएंगे, इसमें घुमाएंगे। और ख़ास बात यह कि मियाँ और बीवी का जो रिश्ता है, जो दुनिया का सबसे पहला रिश्ता है, शौहर और बीवी का जो रिश्ता है, वो इस शानदार इमारत की और सोबिया महल की बुनियाद है। दूर दूर से लोग इसे देखने के लिए आ रहे हैं। एक वीडियो वायरल हुई थी सोशल मीडिया के ऊपर अब से चंद रोज़ पहले, और उसके बाद दूर दूर से लोग जो हैं वो इसे देखने के लिए आ रहे हैं और ये सिलसिला जारी है। अभी तकरीबन 1 या 1.5 महीना मज़ीद लगेगा। उसके बाद जब ये फिनिश होगी तो इसकी फिर बाकायदा जो है वो ओपनिंग की जाएगी। आइए चल के जाहिद भट्ट साहब से भी आपको मिलवाते हैं, उन लोगों से भी मिलवाते हैं जो यहाँ पे इस महल को देख रहे हैं और अपने एहसासात और महसूसात जो हैं उनका इजहार कर रहे हैं। ये देखिए क्या खूबसूरत ये इमारत है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं आपके? शुक्र, आप बताएं। अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। ये इस वक्त हमारे साथ हमारे गाइड भी हैं, रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, फैसल साहब। फैसल साहब, क्या खूबसूरत हम ये देख रहे हैं कि माशाल्लाह ये सीढ़ियों का एक सिलसिला जो है वो ऊपर जा रहा है। ये क्या बन रहा है यहाँ पे? जी, ये यहाँ से आप सीढ़ियों ऊपर जाएं तो उस गेट से जैसे ही आप इंटर होंगे, लेफ़्ट साइड पे गाजी अलमदीन शहीद म्यूज़ियम बन रहा है और उसकी बुनियाद फ़िलहाल रख दी गई है और बहुत जल्द उस पर काम शुरू किया जाएगा। बिल्कुल सही। तो उसमें गाजी अलमदीन की क्या क्या चीज़ें रखी जाएंगी? वो जब म्यूज़ियम बनेगा उस हिसाब से देखेंगे इसको किस तरह रिप्रेजेंट करना है, जो उस हिसाब से हमारे पास जो चीज़ें आई, जिस तरह उसको हमें मैनेज करना हुआ वो चीज़ हम करेंगे। बिल्कुल सही। अब आप हमें कहाँ लेके जा रहे हैं? अभी हम चलते हैं मुग़ल हवेली की तरफ, जो इस हवेली की जान भी है, तो आपको विज़िट करवाते हैं हम उसका। ये जो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, ये जो इसमें गौतम बुद्ध वगैरह के मुजस्मे बने हुए हैं और ये सारा कुछ जो है, ये कहाँ से आए हैं और ये चीज़ें कितनी पुरानी हैं? जी, ये यहाँ पर जो हर एक चीज़ मौजूद है उस चीज़ की कोई ना कोई हिस्ट्री ज़रूर है। हाँ। और भट्ट साहब ने इसको मुख्तलिफ़ जगहों से, मुख्तलिफ़ शहरों से, मुख्तलिफ़ ममालिक से, लंदन से, पेरिस से, उसके अलावा काफ़ी ममालिक है जिधर से भट्ट साहब ने इनको ला कर यहाँ सोबिया महल की जीनत बनाई है। ये मुझे बताइए कि ये हम कहाँ आ गए? इस वक्त हम पार्टी हॉल में मौजूद हैं और पार्टी हॉल का अगर आप सारा फर्नीचर देखें और जो पेंटिंग्स लगी हुई हैं, जो सब कुछ पड़ा हुआ है, इसका अगर आप देखें तो ये भी मुग़ल आर्किटेक्ट और उससे मुंसलिक है। इधर जितना भी फर्नीचर है, सोफ़ास, टेबल्स, वो वहाँ पर चीज़ें पड़ी हुई हैं, ये चीज़ें और जितनी भी पेंटिंग्स लगी हुई हैं, ये सब कुछ आपको एक मुग़ल दौर की याद करवाता है। बेशक बेशक, बहुत शानदार, माशाल्लाह। ये एक कॉन्सेप्ट उन्होंने देने की कोशिश की है कि जो सदर महफिल हैं वो इस तख्त के ऊपर जो है वो विराजमान हो और शेर यहाँ पे लगा हुआ है, बड़ा खूबसूरत यहाँ आर्टिफिशियल एक शेर मौजूद है जिसको प्रिजर्व किया गया है। और उसके अलावा पेंटिंग्स का एक बहुत खूबसूरत कलेक्शन हम यहाँ पे देखते हैं। मौलाना रूमी की ये पेंटिंग हम देख रहे हैं, यानी उनके जो एक फ़कीर हैं उनका हम ये देख रहे हैं कि बड़ा खूबसूरत इश्क के नाम से जो है उन्होंने डिस्प्ले किया है। सोबिया महल के एक ख़ास हिस्से में मौजूद हूँ इस वक्त और बड़ा खूबसूरत यहाँ पर ड्रामेटिक किस्म का माहौल जो है वो एक लेपर्ड मुझे पीछे नज़र आ रहा है, तो आप कुछ बताना चाह रहे हैं मुझे इस हवाले से? जी, ये अगर इसी हॉल के आप दूसरे एंड पर आए ना तो ये हमारे अगम में आपको एक तख्त नज़र आएगा। तो ये बेसिकली जयपुर की रानी का तख्त है और ये पूरा तख्त चांदी से बनाया गया है। ये पूरा चांदी के तर्ज पे बनाया गया है
और इसी हॉल में अगर आप देखें ना तो आपको एक महफिलाना फ़ील आएगी। दूसरे एंड पे अगर आप देखें तो तख्त है जिधर बादशाह बैठता है और उसी के दूसरे एंड पे एक तख्त है जिधर रानी बैठती है, यानी आमने सामने। ये जो सारे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो यहाँ पे मैं आर्ट के नमूने जो देख रहा हूँ, ये बर्तन जो रखे हुए हैं, इनके बारे में मुझे बताएं। जी ये यहाँ पर आर्ट है। यहाँ पर आपको हर किस्म का आर्ट नज़र आएगा, अफ्रीकन आर्ट, उसके बाद जो पेंटिंग है उसमें आपको जमील नक्श की पेंटिंग्स नज़र आएंगी, उसके अलावा आपको सूफ़ी पेंटिंग्स नज़र आएंगी, इस्लामिक पेंटिंग्स नज़र आएंगी। हर तर्ज की चीज़ यहाँ पर मौजूद है इस पार्टी हॉल में। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के एक टीचर जो है मेरे साथ लेक्चरर मौजूद हैं और उनसे पूछते हैं कि उनका एक्सपीरियंस जो है वो सोबिया महल में आने का कैसा रहा। और हिस्ट्री के लिहाज से हिस्टोरिकल चीज़ें जो इन्होंने रखी है बहुत ही डिफरेंट हैं और एक लोकल एरिया में, इस्लामाबाद जैसे एरिया में हमने इसमें बहुत सारी चीज़ें देखी जो हमने पहले नहीं देखी थी। जिस तरह ये कुरान मजीद के पारे है, 15 एक प्लेट पे है, 15 दूसरे पे हैं। यहाँ पे एक पत्थर इन्होंने चाइना से लेके आए, स्पेशली इंडिया से इन्होंने लाए हैं कुछ पत्थर जो इंपोर्ट इन्होंने किए हुए हैं, इसलिए कि लोगों की इंटरेस्ट बढ़े और कुछ हिस्ट्री के हवाले से इंफॉर्मेशन भी मिले। तो बहुत ही ज़बरदस्त है स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए कि वो आए वहाँ विज़िट करें और मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है ना वो एक्सप्लोर कर ले और अपने इंफॉर्मेशन में भी वो इजाफा करें। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, ये इसकी जो तारीख़ी अहमियत है वो तो अपनी जगह है, लेकिन उन्होंने जो अपनी अहलिया की मोहब्बत में ये तामीर की है, ये पूरी जो इमारत जो थी उनकी, उन्होंने एक तरह से ताजमहल बनाया ये पाकिस्तान के अंदर। तो लोग तो बीवियों से और ख़ास तौर पे पहली बीवी से तो खुश ही नहीं होते, तो उन्होंने बीवी की मोहब्बत में और पहली बीवी की मोहब्बत में इतना शानदार ख़र्चा किया है, इतना खूबसूरत ये कॉन्सेप्ट है, ये आपको कैसा लगा? ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है। ये तो इन्होंने बहुत हाई लेवल पे किया है। हमें छोटे लेवल पे इसके लिए सोचना है कि बीवी की अहमियत क्या होती है। हाँ। इसने हमें ये ज़िंदा है, इसने अपनी ज़िंदा बीवी की हालांकि लोग जो है ना वो जब बीवी या पार्टनर मर जाता है उसके बाद उसकी अहमियत उसको पता चलती है। ठीक है। और ये सबसे खुशी की बात है कि उसको इसकी मौजूदगी में उसकी अहमियत का पता है और हमें सीखना चाहिए इससे कि हम भी अपनी बेगमात का ख्याल रखें, पहली हो या दूसरी हो, सबका ख्याल रखें। इसी तरह महल तो हर बंदा नहीं बना सकता, लेकिन इसकी ज़िंदगी को महल बना सकता है। क्या महसूस करती हैं आप? हमने इसे विज़िट किया है तो इसमें जो हर चीज़ है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे एस्थेटिसिटी देखने को मिलती है। एवरीथिंग इज़ सो एस्थेटिक, मतलब आप जिस भी चीज़ को देखेंगे उसमें एक आर्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि यहाँ पे एक वॉल है थोड़ा दूर जाके, तो वहाँ पे हर तरह की आर्कियोलॉजी से रिलेटेड हर चीज़ है, हिस्ट्री से रिलेटेड, हर चीज़ ख़ुद बताती है कि वो किस चीज़ से रिलेट करती है। और डिफरेंट थिंग जो यहाँ पे ये है कि बिकॉज़ ये एक पाकिस्तान के अंदर एक महल है और एक पाकिस्तानी मर्द ने इसे तामीर किया है, तो इसमें सिर्फ इस्लाम के रिलेटेड चीज़ें नहीं हैं, इसमें और भी जो मज़हब हैं जैसे बुद्धाइज़म और इन सारे के रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो आपको डिफरेंट कल्चर्स भी जो है ना आपको एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है जब आप इसे विज़िट करते हैं। तो बिल्कुल सही है। महलात जो हैं वैसे तो बहावलपुर वगैरह के अंदर जो हैं वो काफ़ी मशहूर हैं और इस्लामाबाद के इतना करीब जो है इसका तो कोई तसव्वुर नहीं था। तो ये एक बड़ी सरप्राइजिंग जगह है और सोशल मीडिया के ऊपर भी ये बड़ी इसके चर्चे हैं और बड़ी वायरल ये हुई है। उसके अलावा और कोई ख़ास चीज़, ये जो कोई ख़ास एहसास या कोई फीलिंग आपको कोई ख़ास चीज़ अंदर जाके फ़ील हुई है इस महल के अंदर? हाँ, इसकी हर चीज़ ये बताती है कि जो वुमेन है वो कितनी इम्पॉर्टेंट है एक मर्द के लिए। मतलब वैसे तो सोसाइटी में औरतों को इतनी अहमियत नहीं दी जाती ना, लेकिन ये चीज़ इस चीज़ को सिंबलाइज़ करती है कि हाउ वुमेन आर इम्पॉर्टेंट नॉट फॉर अ वन पर्सन, स्पेसिफिक पर्सन, बट ऑल्सो फॉर अ सोसाइटी। सही है। आपका दिल ये नहीं चाहा कि आप भी किसी तरह से इस प्रोजेक्ट का पार्ट बने, किसी भी हवाले से आपका भी काम यहाँ पे डिस्प्ले किया जाए और लोग आकर उसे भी देखें और उसकी तारीफ़ करें? ये आर्ट के रिलेटेड है ज़्यादा सारी चीज़ें, तो मैं ख़ुद भी एक अच्छी आर्टिस्ट हूँ, तो मैं भी चाहती हूँ कि मेरी पेंटिंग यहाँ पे डिस्प्ले हो और लोग उसे देखें। एक और दोस्त मेरे साथ मौजूद हैं, ये भी स्टूडेंट हैं और यहाँ पे विज़िट के लिए आए। सर, आपके जो तासुरात हैं और आपकी जो फीलिंग्स हैं वो क्या रहीं? जी माशाल्लाह बहुत अच्छा उन्होंने बनाया है।
बीइंग द स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर जो हमने यहाँ डाइवर्सिटी देखी, इस्लामिक चीज़ें भी है, बुद्धा की साइड से भी है, तो इधर हर चीज़ें डिफरेंट कंट्री सेंट्रल एशिया से भी इन्होंने चीज़ें इंपोर्ट की है, पत्थर है वगैरह हिस्टोरिकल चीज़ें जो कि ये पोर्ट्रे कर रहे कि कैसे उसके लिए जो उसकी वमेन है, उसकी वाइफ है, वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है और कहाँ कहाँ से उन्होंने डिफरेंट चीज़ें इंपोर्ट की है। बिल्कुल सही है। बिल्डिंग का जो आर्किटेक्चर है उसके बारे में आपने बात नहीं की, आपने सिर्फ जो मुख्तलिफ चीज़ें डिस्प्ले की हैं उस पर बात की है। जो आर्किटेक्चर है बिल्डिंग का किले की तरह का, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, किले तो हमने बहुत देखे क्योंकि मैं सन से पढ़ा हूँ केट कॉलेज से, तो वहाँ पे हिस्टोरिकल प्लेसेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ एक नियर एक ऐसी जगह इस्लामाबाद में, ये तो एक बड़ी अच्छी बात है। और यहाँ का जो बिल्डिंग है बहुत अच्छी तरह इन्होंने बनाए और ख़ासकर इधर जो आर्कियोलॉजिकल साइट है वो भी बहुत अच्छी तरह बनाए और बिल्डिंग इनका मुझे बहुत पसंद आए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक बात जो यहाँ किसी ने नहीं कही, जो मैंने आते ही महसूस की, वो ये है कि एक गहरी खामोशी और सुकून का जो एहसास है ये शहरों में नहीं मिलता। हम जब यहाँ पे आते हैं तो हम सोचते हैं कि ऐसी ज़िंदगी जो है वो तो हमें शहरों में बिल्कुल भी नहीं मिलती। शोर शराबा होता है, ट्रैफिक की भाग दौड़ होती है, लोगों की आवाज़ें होती हैं। तो हम अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ मिस करते हैं वो ये है कि हम अपने आप को टाइम नहीं दे पाते आजकल के दौर के अंदर। ये वो जगह है जहाँ पर आकर ऐसा महसूस होता है कि हम जो है हमें यहाँ पे आना चाहिए। इस तरह की जगह हमारी ज़िंदगी में और भी होनी चाहिए और हमें अपने आप को टाइम देना चाहिए। हमें हमेशा इस बात की फ़िक्र रहती है कि मैं अपने दोस्तों से मिल लूँ, अजीज़ों से मिल लूँ, रिश्तेदारों से मिल लूँ, लेकिन कभी अपने आप से मिलने के लिए शायद हमारे पास टाइम नहीं होता। लेकिन ये वो जगह है। आप ये इमारत मेरे पीछे देखिए, कितनी शानदार ये इमारत है। ये वो जगह है कि जहाँ पर आकर जो है वो अंदाज़ा होता है कि इंसान को अपने आप को भी टाइम देना चाहिए। ये जो मेहराबे आप देख रहे हैं बड़े खूबसूरत, ये देखें आप, ये इन्होंने यहाँ पे रखा है गालिबन चिरागा करने के लिए। बिल्कुल एक पुराना कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है कि रात को यहाँ पे आग जो है वो रोशन की जाए। ये देखिए, ये हर चौबुर्जी जो है इसके अंदर इन्होंने जो है वो बर्तन रखे हुए हैं आग जलाने के लिए या डिस्प्ले के लिए। तो बड़ी खूबसूरत यहाँ पे फीलिंग आती है और लगता है कि हम अपने दौर से जो है बहुत पीछे चले गए। ये एक और बड़ा खूबसूरत दरवाज़ा है, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। मेरे साथ यहाँ पे कुछ गेस्ट मौजूद हैं और एक बड़ी ज़बरदस्त आंटी मेरे साथ मौजूद हैं। उनकी राय, उनका ओपिनियन जो है, ज़ाहिर है इन्होंने भी एक दुनिया देखी है, तो इनसे मैं पूछूंगा कि इनको ये जगह, ये महल, सोबिया महल जो है, ये कैसा लगा? हाँ, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हर चीज़ है इसमें अच्छी है। अगर ये केयर करेंगे ये लोग तो बहुत अच्छा आएगा और बहुत ज़्यादा, मतलब ये तो नहीं कि आम लोगों के देखने के लिए बनाया है, नहीं, उसने पैसे इतने 50 साल भाई ने की है इसके, वो इसलिए नहीं बनाया कि हम सब लोग देखें, गरीब अमीर सब देखें, ये बात नहीं है। ये उनकी मतलब आमदनी का ज़रिया है। तो जब इंसान कमज़ोर हो जाता है, कुछ नहीं कर सकता, तो उसे अपने पैसों से कुछ ना कुछ ऐसा बना लेता है। कोई बैंक खरीदता है, कोई कुछ खरीदता है, कोई उसने पैसे लगाए उस पर और पैसे आमदनी की ये खरीदे। आपको मालूम है कि लोग अपनी बीवी के मरने के बाद शाहजहां ने बनाया था, तो इन्होंने तो अपनी बीवी की, इन्होंने तो, अरे मैं वही तो कह रहा हूँ, इन्होंने अपनी बीवी की ज़िंदगी में बनाया है। तो ये आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। हर मर्द को अपनी औरत के लिए कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। बस सब नहीं कर भी नहीं सकते, इनको पास तो होगा ना कुछ, तो इसलिए किया ना इन्होंने। जिनके पास नहीं, मोहब्बत उनको भी होती है, सिर्फ ये है कि उनके पास कुछ होता नहीं है। तो जिनके पास कुछ ना हो वो अपनी बीवी से मोहब्बत करते हो, तो उसका इजहार कैसे करें? बस कुछ कपड़ा लाता, कोई अच्छी जगह ले गए, कोई चीज़ लेती, यही है, कोई जेवर दे दिया। कुछ ना जेवर तो अब नहीं दे सकते क्योंकि वो बहुत महंगा है, तो कुछ ना कुछ दे दे, तो ना भी दे तो भी मियाँ बीवी तो हैं ही। बाकी ये सब बच्चे वगैरह सब मतलब उनकी बदौलत अल्लाह ताला की दे रहा है, तो इनकी बदौलत सब, इनके नज़रिए सब कुछ मिलता है। इसलिए क्या खूबसूरत बात इन्होंने कही है। इन्होंने ये कहा कि इनके पास अल्लाह ताला ने इनको इस्तिताअत दी थी, तो इन्होंने अपनी अहलिया के लिए इतना कुछ किया, उनकी हैसियत थी। लेकिन जिन लोगों की हैसियत नहीं है उनके लिए बहुत बड़ी बात है कि उनके पास एक मुकम्मल फैमिली मौजूद है और फैमिली से खुशियाँ मिलती हैं। बच्चे हैं, बच्चों की खुशियाँ देखने का मौका मिलता है, फिर आपस की खुशियाँ हैं, घूमना फिरना है, खाना पीना है, और ज़िंदगी में खूबसूरत लम्हात, मेमोरीज़ हम क्रिएट करते हैं। असल दौलत जो है वो ये है। तो इस बात की रोशनी में मैं एक छोटी सी बात ये कहना चाहूँगा कि आजकल के दौर में ये वो मैसेज है, वो पैगाम है
जिसे हमने नज़रअंदाज किया हुआ है। शादी तो हो जाती है, सभी की हो जाती है तकरीबन, और शादी की एक्साइटमेंट भी लोगों को होती है, लेकिन शादी का असल मकसद क्या है और शादी से किस तरह ज़िंदगी खूबसूरत हो सकती है, ज़िंदगी से को यादगार किस तरह बनाया जा सकता है उस शादी के ज़रिए, वो पैगाम मुझे आज जो है आंटी से बात करके जो है वो मुझे मिला है। कैसा लगा आपको ये महल देखकर, जो एक अहलिया के लिए जो है वो एक शौहर ने जो है बनाया और उनकी ज़िंदगी में बनाया? देखें, इस तरह के महल में बीवी का आना तो वैसे ऑनर है, क्योंकि ये हमारे लिए ऑनर है कि बीवियों को इतना जो है वो प्रमोट किया जा रहा है। और इंडिया में चूंकि लोग जाते हैं ताजमहल के लिए, तो जब हमें पता चला कि पाकिस्तान में भी एक ऐसी बिल्डिंग मौजूद है, तो हमने तो फौरी तौर पे जो है वो प्लान किया कि जी हम ज़रूर देखने जाएंगे पाकिस्तानी जो ताजमहल है उसको। तो आके अच्छा लगा है, सिर्फ वो थोड़े से जो पॉइंट्स हमने रेज़ किए वो आप समझते हैं। और बीइंग ए टीचर, इस तरह की बिल्डिंग्स और इन चीज़ों का जो एक्सपीरियंस है ये आगे जाके भी शेयर होगा, और इस चीज़ को हम मतलब प्रमोट करेंगे कि इस तरह की बिल्डिंग्स जो हैं। और स्पेशली चूँकि मैं एक वाइफ हूँ तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, और इसीलिए हम कपल्स आए हैं, 3 कपल्स आए हैं कि ये है ही कपल्स का, तो देखना चाहिए। और बिल्डिंग अच्छी है, और जो थीम है स्पेशली जो बनाने का वो अच्छा लगा मुझे। आपको पता है दुनिया में सबसे पहले रिश्ता ही यही वजूद में आया, तो इसको अहमियत दी जाए एक बिल्डिंग की सूरत में, इससे अच्छी और कोई बात नहीं है। आपको यहाँ पे आके जो है पेंटिंग्स अच्छी लगी हैं, इसका आर्किटेक्चर अच्छा लगा है, फर्नीचर अच्छा लगा है, या क्या चीज़ अच्छी लगी है? सबसे पहले तो सोबिया अच्छा लगा है। जब हम एंटर हुए तो लिखा हुआ था जी सोबिया महल, तो वो बड़ी अच्छी सी फीलिंग आई कि किसी लेडी के नाम पे, एक फ़ीमेल के नाम के ऊपर एक बिल्डिंग है, और ये एक बड़ा अच्छा सा फील हुआ। उसके बाद जब एंटर हुए हैं तो बिल्डिंग बहुत अच्छी थी, बिल्कुल वो मुगलिया सा वो एक फीलिंग सी आई जी। उसके बाद जो अंदर स्टैचूज़ थे और जो एंटीक है स्पेशली, और जब इधर आए हैं तो इधर इतनी रॉयल सी फीलिंग है, यकीन करें, इतनी वो पेंटिंग्स और जो स्टैचूज़ बने हुए हैं, और मतलब जो फर्नीचर है बिल्कुल रॉयल वाली फीलिंग है। और वाकई यहाँ एंटर होने के बाद लग रहा है हम ताज महल में एंटर हो गए हैं जी, ज़बरदस्त है। हमारे माशरे में जब घर बनाते हैं लोग तो नाम उसका ज़्यादातर अपनी वालदा के नाम पे रखते हैं, बीवी के नाम पे नहीं रखते, क्या मशवरा देंगी उनको? इसके जवाब में यही कहूँगी कि अब मेरी इसका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ना बड़ा अच्छा एक जवाब दिया था कि जो बेटा है ना उस पे पहला हक माँ का है, और इसके ऊपर एतराज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब मेरे 3 बेटे हैं तो मेरे भी तो हक उतना 3 गुना बढ़ गया ना, तो बीवियों को इस पे एतराज़ नहीं करना चाहिए, इस पे भी खुश हों। सिर्फ औरत प्रमोट हो रही है, चाहे वो माँ की सूरत में है, चाहे वो बहन की, चाहे बेटी की, चाहे बीवी की, तो इस पे खुश हों, जेलसी छोड़ दें। बीवियों की अहमियत के हवाले से कुछ चंद जुमले मैं चाहता हूँ कि आप हमारे जो मर्द हजरात जो देख रहे हैं शो हमारा, उनसे कहना चाहें तो ज़रूर कहिए। देखें, मैं सिर्फ एक शॉर्ट सी एक चीज़ कहूँगी कि बीवियों के साथ ना आपका कोई ब्लड रिलेशन नहीं होता, ठीक है, लेकिन ये रिश्ता इतना मज़बूत है, सारी ज़िंदगी वो निभाती हैं, आपके साथ चलती हैं, आपके साथ सारी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव देखती हैं, ठीक है, लेकिन आपका कोई ब्लड रिलेशन उनके साथ नहीं है, लेकिन ये मौत तक चलता है। तो इसकी बस कदर करें, उनको रिस्पेक्ट दें, मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कोई डिमांड होती है। जी, तो अब वो लम्हात जो हैं वो आ गए हैं जिसका यकीनन आपको इंतज़ार होगा। इस महल के, सोबिया महल के तख्लीक़कार, इसका कॉन्सेप्ट जिन्होंने सोचा पहली दफ़ा अपने जहन में, मोहब्बत की एक खूबसूरत कहानी आजकल छाई हुई है सोशल मीडिया के ऊपर भी, जाहिद भट्ट साहब इस वक्त मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं। उनसे हम बात करेंगे कि कहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ, कितना अरसा इसकी तकमील में लगा, और अब आगे ये जो सोबिया महल है ये किस तरफ जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लोगों की जो अप्रिसिएशन मिल रही है,
हौसला अफजाई मिल रही है, लोगों की जो एक्साइटमेंट है, दिलचस्पी है सोबिया महल के हवाले से, क्या कहेंगे उस हवाले से, कैसा महसूस करते हैं आप? अच्छा, पहला तो मैं ये कहूँगा आपको कि इश्क के बगैर कोई मकाम नहीं मिलता। क्या बात। ये मैंने जब मेरी मंगनी शादी हुई तो वो एक फैमिली के अंदर ही हुई थी, और फैमिली के अंदर कोई ऐसी कहानी नहीं थी कि ये कोई इश्क मशूकी की दास्तान है, जी हाँ। ऐसा नहीं था। जी हाँ। लेकिन मेरा जो ज़ाती ख्याल था कि मैं जो भी बेगम साहब आएगी, समझी को बचपन से मैं उनके बहुत पसंद करता था। फैमिली थी ना हमारी, एक ही कज़न, मेरी वालदा की कज़न वगैरह थी, कराची से बिलोंग करती थी सोबिया जी। वहाँ पे उनकी सिस्टर रहती थी, उनका हाँ बच्चा नहीं था तो उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ था। सो एंड सो जब इससे शादी हो गई हमारी, तो एक नॉर्मल शादी थी, समझी बात ना, जो कि रूटीन होती है एक आम फैमिली की जो है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अरेंज मैरिज थी। तो हाँ, तो ये फिर मुझे ख्याल आया, हमारी रफ्ता रफ्ता ख्याल आया कि भाई अभी ऐसा काम किया जाए, कोई दुनिया को हिला दिया जाए, और सबसे पहले कि बेगम को बताया जाए कि इश्क क्या होता है। ऐसी क्या खूबी थी बेगम के अंदर कि आपने सोचा कि दुनिया को हिला दिया जाए? वाह 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 वाह, ये बड़ी खूबसूरत बात की। देखिए, जब आपकी हमअंगनी होगी ना एक दूसरे से, और ये शादी के बाद होता है, बहुत सारे लोगों में होता है ये। हाँ, तो वो एक ऐसी थी आजिज़ मिटी हुई। मेरे जो किरदार था, मैं बचपन से बड़ा आजिज़ और खौफ खुदा से दबता हुआ, तो ये परवान चढ़ता गया हमारा। अच्छा, फ्रीक्वेंसी मैच जो था दोनों के मैच बीच हो में। गई, तो प्यार बढ़ने लगा दोनों तरफ से। तो फिर अल्लाह ने मुझे इतनी चीज़ों से नवाज दिया, सिंपल इज़ दैट। मैं आपको बताऊं कि एक दौर आया, मुफलिसी का दौर था, बहुत ज़्यादा नुकसान में परेशान था, जापान की बात है। तो तहज्जुद के टाइम हाँ। तो मैंने अल्लाह से दुआ की, परवरदिगार आलम, मैं ये ख्वाहिशें रखता हूँ, और मैंने अल्लाह से पार्टनरशिप कर ली कि मालिक 80% आपकी राह में खर्च करूँगा और 20%। तो वो 80% जो था वो यतीमों बेवाओं को, ये सिलसिला चलना शुरू हुआ। उसमें मैंने फिर आर्ट की शक्ल में इकट्ठा किया। कश्मीरियों से मुझे मोहब्बत थी, मैं खुद भी बट फैमिली से हूँ, तो दुनिया का नायाब तरीन कलेक्शन मेरे पास कश्मीरी आर्ट की है। फिर वो इश्क ख़त्म हुआ तो अल्लाह ने मुझे कुरान और रसूल का इश्क दे दिया। वो मोहम्मद गैली, अल्लाह गैली बनाई, आप देखें शस्त्र लगाइए, दुनिया के कोने कोने से ये कुरान, दरूद पाक, हाथ के सोने से लिखे हुए औलिया कराम के मोइज़ात से मबनी चीज़ें अल्लाह ने मुझे अता की, उड़ उड़ के आती थी। तो ये अल्लाह के नाम थे। तो कहने का मकसद ये कि इश्क जो है वो एक जगह पे सतह पे नहीं था, मंजिलें उसकी मंजिलें हैं। हाँ, क्या समझे बात ना। मैंने शेर भी लिखा था, भाई मुझे वो याद नहीं है, तो लेकिन ये है कि वो इसकी बहुत मंजिलें, बड़ी सीढ़ी हैं, समझी बात ना। उसकी आखिरी सीढ़ी फना फिला है, जब आप अमर होते हैं, अल्लाह से यकजा होते हैं। तो ये सारा कॉन्सेप्ट मैं समझता हूँ, मैंने इस पे रियाज किए, इस पे फिक्र किया। बस शर्त यह है कि रस्सी थामे रखें, रस्सी थामे ऐसे रखें, यार। रस्सी जो है वो हाथ से जिसने रस्सी पकड़ ली रब की, वही बात, वो मंजिल को पहुंच गया। वही। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल सही। बेगम साहिबा की तरफ आते हैं। जी तो ये जो हवेली थी, ये जो पूरा महल है, जी हाँ, ये आपने सोबिया महल हाँ उनके नाम से मंसूब करने के बारे में सोचा? जी हाँ। तो ये हम ज़्यादातर देखते हैं कि शादी के बाद जो है वो बीवी जो है उसकी हैसियत बड़ी सनडी सी हो जाती है। हाँ मतलब जैसे हम ये भी कहते हैं कि जब वो घर आ जाती हैं तो वो एक्साइटमेंट नहीं रहती, हाँ खुसूसन शौहर साहिबान जो है उनके अंदर। हाँ, लेकिन आपने फिर उसके बाद शादी के बाद भी उसको शाहजहां की तरह, ऐसे मतलब किया। इंतहाई कमाल मतलब को उसने वो छुआ। ये है कि ये इस मैसेज टू जो कपल है, उनको मैसेज है, नौजवान मियां जोड़े बीवी जो को, आजकल के, जो आने वाली शादियों में है, हाँ कि जब तक आपके पास अपनी उसको बरकरार रखे, अप टू एंड, प्यार और मोहब्बत और इश्क को ज़ाया मत करो, चाहे किसी सतह पे है, चाहे वो गरीब हैं, मेक्स नो डिफरेंट। समझी बात, आप उसको, औरत को भालनी चाहिए, समझी बात ना, उसको खुलूस प्यार आपका तवज्जो चाहिए, क्या बात है, आज़ी चाहिए। क्या तो बात हम दोनों में कूट कूट के भरी हुई थी, तो कैसे नामुमकिन होता। परवान चढ़ता गया, परवान चढ़ता गया इश्क। देखिए पिछले दिनों खबर हमने देखी, आपने भी देखी होगी, इस्लामाबाद में रोज़ाना 300 तलाक़ें। ये आप क्या कहेंगे? शादियां तो वो भी हैं, क्या वजह है कि ये शादियां होती भी हैं और फिर टूट भी जाती हैं? देखिए, इस माशरे में जो है ना, इसकी इस्लाह जो करनी है ना, हम आपका ज़्यादा शोबा है इसमें। मेरे पास जो विजन है, जो मैं आइडिया देता हूँ, वो क्यों होती है,
बात नहीं समझी। हमारा माशरा जिस हालत में है अब थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। लड़कियां जो बड़ी होती हैं, जो पढ़ी लिखी हैं, वो समझती हैं। ज़्यादातर अनएजुकेटेड है तो उनकी हमआमनी नहीं होती। देखिए पढ़ी लिखी हैं उन फैमिलीज अच्छा, में भी जो हो पढ़ी लिखी भी हैं, हम्म, मियाँ उनका ख्याल नहीं कर रहे, हम्म, समझे बात ना, तो और तवज्जो चाहती है, वो मोहब्बत चाहती है। और शुरू से लेके अब शादी में तो भरपूर आप बड़ा इश्क करते हैं, मैं सामान से ताड़े तोड़ लाऊंगा, मैं ये करूंगा, और जो वक्त गुजरता है जी हाँ जी तो हाँ आप कुछ और कहते हैं। लेकिन अभी आपने अहलिया मोहतरमा के हवाले से एक बड़ी अच्छी बात की। आपने कहा कि उन्होंने अपने आप को मिटा दिया था, हाँ, अपनी ज़ात की नफ़ी कर दी थी, और यही खूबी आपके अंदर भी मौजूद थी। ये जो आजकल के नौजवान जोड़े हम देखते हैं, उसमें ये ज़ात की नफ़ी वाली चीज़ जो है ना, ये नहीं, मुझे लगता है डोमिनेंस उसमें ज़्यादा नज़र आती है हाँ। कि मतलब मुझे डोमिनेट करने का मौका मिले, मेरी बात चले हाँ। और मैं रूल करूं घर के ऊपर। ये मुझे लगता है कि शायद आज के दौर में ज़्यादा है। भी माशाल्लाह शादीशुदा हैं, मैं भी शादीशुदा हूँ, और ऑलवेज वांट टू विन मैन, हाकम होना चाहती है, तो ताकि ये मेरा ही रहे। तो जब मतलब मेरा गुलाम बन के रहे, कह ले आप, इसकी फितरत में ये शामिल बिल्कुल है, सही, आप गौर करें आप, बिल्कुल सही। समझे बात। शी ऑलवेज व्हेन यू गेट चिल्ड्रन और ज़्यादा मजबूत होती है, फलाना होता है, धमकाना होता है। तो मेरा मैसेज उनको है कि प्यार और मोहब्बत को, वो गलती होती है, अब मुझसे भी बड़ी गलतियाँ होती हैं, क्या बात है। समझे बात। लेकिन मैं जब देखता हूँ कि भाई ये मुझसे गलती हुई तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, सोबिया जी आप मुझे माफ़ कर दें, मुझसे हाँ गलती हाँ, हो क्या गई। खूबसूरत बात आपने कही है। हाँ, एक जो इंसान सरेंडर करता है अपने आप को वाह, शादी में, वो हाँ, सरेंडर वाली चीज़ हमारे यहाँ से अब लगता है कि ख़त्म हो गई है। वो एक इशू है जिससे ज़्यादातर गड़बड़ होती है ना। ईगो, ईगो जिसे कहते हैं, हाँ, अना, जी जी सर, ईगो जो वही है। तो जब आप एक दूसरे के ऊपर अपनी गलती का इतराफ़ करेंगे, उसकी बेहतरी करेंगे कि आइंदा नहीं गलती होगी, तो प्यार तो बढ़े ही बढ़ेगा नेचुरली, बड़ा दिल चाहिए समझी इसके बात। लिए। तो ये बड़ा, मैं तो बड़ा उसमें बड़ी स्टडी की इस चीज़ों के ऊपर, और ज़ात के ऊपर, मर्दों के ऊपर। अल्लाह ने मुझे बेपनाह इन चीज़ों से नवाजा, रूहानियत से नवाजा मालिक ने। तो मैं इंसानों के चेहरे पढ़ लेता हूँ। बिल्कुल सही। बेगम साहिबा के तासुरात क्या हैं? माशाल्लाह इतनी आपकी जो मोहब्बत आपने दुनिया को दिखाई है और इतने बड़े हिस्से में फैलाई हुई है इस्लामाबाद के करीब, बेगम क्या कहती हैं इस पे? बेगम साहबा जो है ना, वो मिटी हुई है चीज़ों, हाँ उससे ऐसे कोई नहीं है गर्ज, हाँ हाँ हाँ, क्या समझी बात है। बात। वो मोहब्बत से सरशार है, मेरे लिए खाने बनाती है, बीवी खिदमत करती है, ये वो आप मिलेंगे तो यू विल बी सरप्राइज, समझी बात। ये अभी से नहीं है, तो ये एक ज़माना ऐसा आया कि मैंने इसको मसलन रानियों से बढ़ के था, तो ज़ेरा जवाहरात से, हीरो जवाहरात से जड़ा होता था इसको क्या ना, बात, अपनी क्या। सिल्वर जुबली में, लेकिन वो मिटी हुई है। यही माशा- उसकी अदा मुझे पसंद है, हाँ हाँ हाँ, क्या बात है, क्या ये बात मैं है। लेके देता था उसको। अच्छा, अब मुख्तसरन मुझे ये बता दें कि ये जो सोबिया महल है, इसके कितने हिस्से हैं, काबिल ज़िक्र हिस्से जो हैं, जैसे शीश महल है या और हैं? हाँ। ये मुझे ज़रा सा इसका एक ओवरव्यू मुख्तसर दे दें। इसमें लातादाद हिस्से हैं। हम्म, इसमें जो सबसे जो मुझे फील होता है और जो मुझे पसंद है ज़्यादातर, जिसके ऊपर ये आखिरी उम्र में ये मुझे पसंद, अल्लाह मोहम्मद गैलरी है। हाँ, आई एम वेरी प्राउड। क्या बात। दुनिया की बेस्ट कलेक्शन कुरान पाक की अल्लाह ने मुझे अता की हुई है। लंदन से, अमेरिका से, दुबई से चुन चुन के लाया, वो कंटिन्यू जारी है, अल्लाह मियाँ ऐसे ही रखे। बेहतर, तो अल्लाह मोहम्मद गैलरी सुभान अल्लाह। हमारी एक कश्मीर म्यूज़ियम है, फिर हवेली है अंदर से, फिर शीश महल है, फिर छुपन छुपाई है। ये मैंने हर सेक्शन से एंजॉय किया। राजस्थान की रानी और राजा जो हैं, उनकी चीज़ें भी कुछ आपके पास हैं? बेपनाह। अच्छा, वो क्या है, ज़रा मुख्तसर बता दें। हजरत मेरे पास जो है, ये जो चीज़ें रॉयल लोगों की चीज़ें थी, जो कश्मीर में महफूज हैं, कश्मीर म्यूज़ियम में गोल्ड की चीज़ें हैं, सिल्वर की हैं लातादाद, कॉपर की हैं। तो मुख्तलिफ तौर में, जैसे जितने नवाब थे, लखनऊ के नवाब थे, उनकी चीज़ें हैं मेरे पास सिल्वर की। आपके पास कहाँ से आई? हाँ, ये बड़े खूबसूरत सवाल आपने। मैं जो होता था ना, हब था लंदन जी, एंटीक्विटी का हब जो है जी। वो लंदन है। तो लंदन में रहता था, उधर मेरे घर बार थे, तो मैं वहाँ से चीज़ें कलेक्ट करता था और पाकिस्तान लाता था जो इधर महफूज है। क्या बात। तो फराना अभी उसमें जो काबिल दीज एक चीज़ है जिसका जिक्र करना बड़ा ज़रूरी है। बाबरी मस्जिद जब लोगों ने गिरा दी, तो हिंदू साहब थे मेरे दोस्त शर्मा साहब, वो लंदन में आए, कहते हैं मुसले यार दोस्त थे, ये तुम्हारा पत्थर है मेरे पास ना,
मैंने कहा किसका? बाबरी मस्जिद का बड़ा डंका बज रहा था, क्या बात है, तो क्या वो मैं बात ले आया इधर मेरे पास है। पड़ा। अच्छा, वो यहाँ पे मौजूद है। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। सो ये थी राजे महाराजों की चीजें ना, आमने किसी ने रखने हैं बेचारे गरीब गुरबा के नवाबों का जो सारा जुज था, जो रॉयल थे कश्मीरी नवाब, उनके खजाने, समझे बात, मेरे पास पड़ी हुई चीजें। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं अब जो इसको रेनोवेट किया जा रहा है और जिसमें आपकी टीम बता रही है कि गालिबन 1.5-2 महीने लगेंगे, अब ये कहाँ जा रहा है सोबिया महल? अगर वो जहाँ भी जाए, हम तो फिलहाल तैयारी कर रहे हैं ऊपर जाने की, हमने अपना मकबरा बना लिया इधर, अल्लाह से दुआ करें हमें यही नसीब हो जगह। तो बाकी ये जो चीज़ें हैं ना, आस्ता आस्ता एक बेहतरी की तरफ जा रही है। तो ये आने वाले लोग अब सब इकट्ठे हो रहे हैं, जो लोग हमारे साथ इसको 4 चांद लगाएंगे। हम लोग एक टीम वर्क कर रहे हैं। तो इस म्यूजियम को फिर मैंने बंदे हायर किए हैं जो एक एक किताबें, मैंने ऑलरेडी बड़ी किताबें लिखी, रूहानियत पे भी लिखी, शायरी भी अपनी लिखी बेपनाह, और फिर मैंने कश्मीर पे लिखी, अब मैं महजूदाड़ों पे लिख रहा हूँ। असल राज वो है जो हमारे खून के अंदर मौजूद है, उसको गरमाना है हमने। वो तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। मेरा मतलब ये है कि इसको फिर आप एक पब्लिक प्लेस बना देंगे। इज ऑलरेडी ट्रस्ट। बिल्कुल सही है, ये ट्रस्ट है, ठीक है, ये पब्लिक के लिए है। बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको आपके नेक इरादों में कामयाब करे। इंशाअल्लाह। और एक बड़ा ज़बरदस्त एक्साइटिंग सा एक आपने जो है एक तस्वुर दिया है पूरी कौम को, लोग बड़ा उसको पॉजिटिवली जो है वो उसको ले रहे हैं। ये थी जाहिद भट्ट साहब से हमारी मुलाकात और सोबिया महल का एक विज़िट जो हमने आपको कराया। रिश्ते दुनिया में बड़े खूबसूरत हैं। हम भागती दौड़ती ज़िंदगी के साथ, ज़िंदगी के शोर में इनकी अहमियत को या तो भूलते जा रहे हैं या इनकी अहमियत हमें बज़ाहिर खोती हुई महसूस हो रही है, और हमें लग रहा है ज़िंदगी में जो मादी चीज़ें हम हासिल कर रहे हैं वो शायद हमारी अचीवमेंट है। आप यकीन कीजिए, हरगिज़ वो हमारी, हम में से किसी की भी अचीवमेंट नहीं है। हमारी अचीवमेंट वो प्यार, वो सुकून, वो मोहब्बत, वो अपनाइयत, वो चाहत, वो एहतराम है जो हम घर में एक दूसरे को देते हैं, शौहर और बीवी की हैसियत से, वालिदैन और बच्चों की हैसियत से, बच्चों का वालिदैन के हवाले से जो एहतराम होता है, वो सारी चीज़ें, यही ज़िंदगी और यही ज़िंदगी की खूबसूरती है, और शायद ज़िंदगी का मकसद भी यही है। आइंदा प्रोग्राम तक के लिए रेहान अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।